बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज। अलीगढ़ में आज भामाशाह जयंती कार्यक्रम श्री महाउरु पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रातः 9 बजे हवन का कर शुभारंभ किया गया। हवन के उपरांत दानवीर भामाशाह की मूर्ति पर प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता, जिला महानगर अध्यक्ष सचिन महाजन, प्रदेश मंत्री कैलाश चंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष सुनील गुप्ता, साथ साथ प्रदेश कमेटी के और महानगर एवं आसपास के पधारे समस्त भामाशाह बंधुओं ने भामाशाह जी का माल्या प्यार किया। अखिल भारतीय महावर विश्व महासभा की महानगर अध्यक्ष ने धार्मिक भामासागर जीवन परिचय बताते हुए कहा कि दानवीर भामाशाह ने अपने पुरुषों की वह अपनी संपूर्ण संपत्ति महाराणा प्रताप को ये कहते हुए दान में दे दी कि यह हमें राष्ट्र के लिए आपको संपर्क कर रहा हूं, जिससे अकबर से युद्ध लड़ा जा सके। भामाशाह द्वारा दान में दी गई संपत्ति इतनी अत्यधिक थी जी, जिससे अकबर की विशाल बड़ी से नासिर निरंतर 12 वर्ष तक युद्ध लड़ा जा सके। एक बार पुण्य महाराणा प्रताप ने अपनी पुण्य नई सी प्यार की अकबर से युद्ध जीत। प्रदेश के महामंत्री श्री कैलाश चंद्र गुप्ता बताया कि ऐसे महापुरुषों की जयंती का सही मन में अर्थ नई पीढ़ी उनके आदर्श को सिखाने में और अपने जीवन में उतारने का काम करती है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता, प्रदेश महामंत्री कैलाश चंद्र गुप्ता, प्रदेश मंत्री कृष्ण गोपाल गुप्ता, जिला अध्यक्ष सुनील गुप्ता, महानगर अध्यक्ष सचिन महाजन, योगेश महाजन, लविश गुप्ता, मानव महाजन, प्रदीप गांधी, संजय गुप्ता, बॉबी महाजन, महेश चंद्र गुप्ता, दिनेश गुप्ता, प्रबंधन महेंद्र पाल गुप्ता, ट्रस्ट अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, मोनू महाजन, समस्त भामाशाह परिवार उपस्थित रहे। आज दानवीर राजा भामाशाह जी की 578वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अलीगढ़ महानगर में आदमकद प्रतिमा 2002 में लगाई गई थी और तभी से अनवरत भामाशाह जयंती पूरे जोर शोर के साथ प्रदेश भर के लोगों को आमंत्रित करके यहाँ पर मनाई जाती है। उसी क्रम में आज एक बार फिर दानवीर भामाशाह जी की जयंती को बड़े जोर के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसमें अनेक लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। अभी तो यहाँ पर बाइक रैली और कार रैली का एक सैलाब उमड़ेगा। यहाँ पर एक समुद्र सा संगम होगा, एक ऐसा मेला होगा भामाशाह का जिसको लोग देखेंगे और इस कार्यक्रम के उपरांत यहाँ पर लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दानवीर राजा भामाशाह को वैश्य शिरोमणि कब से कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। दानवीर राजा भामाशाह को वैश्य शिरोमणि इसलिए कहा जाता है कि ये वैश्यों के महापुरुष थे, हमारे महाजन समाज के पूर्वज थे, जिन्होंने अपने जीवन की अपनी पूरी संपत्ति को महाराणा को ऐसे समय पर दान करके दिया था कि जब महाराणा घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हो गए थे अकबर की सेना से युद्ध लड़ते लड़ते, जब उनके पास अर्थ की कमी आ गई थी, ऐसे समय में वो हमारे ऐसे पूर्वज भामाशाह को जब ये मालूम पड़ा कि महाराणा की सेना के पास खाने के लिए भोजन तक की सामग्री की व्यवस्था नहीं है, ऐसे समय में भामाशाह अपनी सारी संपत्ति को लेकर के पहुंचे और महाराणा से कहा कि हे महाराणा, ये मेरी एक सारी संपत्ति को तुच्छ समझ करके अपने पास रख और दोबारा से अपनी सेना को तैयार कर। और ऐसा ही हुआ। महाराणा फिर एक बार उठे और उन्होंने अपनी सेना दोबारा से नई बनाई और उसमें देखा गया कि इतना धन था
कि वो 12 वर्ष तक महाराणा अकबर की सेना से, जो अकबर की विशाल सेना थी, उससे 12 वर्ष तक निरंतर युद्ध लड़ सकता था। फिर जब से महाराणा ने अपनी सेना बना करके युद्ध लड़ा अकबर से, तो अकबर से ही नहीं, अकबर से तो वो जीते ही थे, उसके बाद में जितने भी युद्ध जीते थे वो महाराणा ने प्रत्येक युद्ध को जीता था। ऐसे थे हमारे दानवीर राजा भामाशाह। तभी से को वैश्य शिरोमणि माना गया, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। क्या नाम है, किस तरह कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर क्या गई आयोजन? ये महारू स्कूल ज्वालापुरी औरंगाबाद में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये पिछले कई 50 वर्ष से ये कार्यक्रम लगातार हो रहा है और यहाँ भामाशाह जी के जीवन पर आधारित उन्हीं के मूल्यों से प्रेरित होकर शिक्षा का यहाँ निर्माण होता है। ये 478 वर्ष के बाद 478वीं जयंती ये इसलिए मनाई जाती है कि ये महाजन कुल के जो भामाशाह थे, इन्होंने अपनी संपत्ति इतनी दान दे दी कि 15 वर्ष तक 25,000 सैनिक लगातार राणा प्रताप के युद्ध करते रहे। परिणाम ये हुआ कि राणा प्रताप जी ने और मेवाड़ चित्तौड़ को जीत करके और पूरे प्रदेश पर अपना कब्जा किया और राजस्थान के शिरोमणि, इसीलिए राजस्थान सरकार ने इनके सम्मान में और डाक टिकट से लेकर के और इनके सम्मान में एक निधि का आयोजन किया है जो वैश्य कुल के लोगों को दी जाती है और छात्रा को एक निधि का भी इन्होंने किया है। इसके साथ ही हिमाचल में भी, मध्य प्रदेश में और शीघ्र ही ये योजना उत्तर प्रदेश में भी लागू होने जा रही है। जय भामाशाह, जय वीर भामाशाह।